नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट एक मॉडल पेपर की तरह है। इसमें 125 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पंचाली के निर्देशक कौन हैं? तो बताइए, पाथेर पंचाली जो फिल्म बनी थी उसके निर्देशक कौन थे? पहला ऑप्शन है सत्यजीत रे, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रशीद खान, तीसरा ऑप्शन है जसपाल सिंह और चौथा ऑप्शन राजेश खन्ना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत्यजीत रे। तो पाथेर पंचाली के निर्देशक थे सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष कौन है? इन चारों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लालजीत अहीर, दूसरा ऑप्शन अजय जेटली, तीसरा ऑप्शन उमेश दीक्षित और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? पहला ऑप्शन एस रजा को, दूसरा ऑप्शन कृष्ण खन्ना को, तीसरा ऑप्शन है तैयब मेहता को या जतिन दास को। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एस रजा को 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है इलाहाबाद संग्रहालय के वर्तमान निदेशक कौन है? इन चारों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर राम कुमार, दूसरा ऑप्शन है सुनील गुप्ता और तीसरा ऑप्शन है शोभा सिंह और चौथा ऑप्शन है LN लाहिड़ी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सुनील गुप्ता। तो इलाहाबाद संग्रहालय के वर्तमान निदेशक हैं सुनील गुप्ता। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 9 की विनर कौन थी? पहला ऑप्शन है तेरिया मगर, दूसरा ऑप्शन श्वेता तिवारी, तीसरा ऑप्शन है पूजा मिश्रा और चौथा ऑप्शन है सनी लियोन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, तेरिया मगर। अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यशास्त्र में कुल संचारी भाव की संख्या कितनी है? 49, 8, 33 या 10? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 33। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में संचारी भाव की संख्या 33 का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का, प्रेम का, शौर्य का व उदासी का? तो सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तरंग तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? पहला ऑप्शन है वायलेट, दूसरा ऑप्शन लाल, तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है पीला। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल रंग। तो तरंग लंबाई और सबसे कम कंपन गति लाल रंग में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट्स के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, दूसरा ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज, तीसरा ऑप्शन है हरमन गोएट्स, चौथा ऑप्शन है AL बाशम। ऑप्शन बी सही होगा, स्टेला कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, चित्राधार क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना, दूसरा ऑप्शन है किसी मानव अथवा पशु का चित्रित प्रतिरूप, तीसरा ऑप्शन है चित्र को तह करके रखना और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एक स्टैंड पर चित्र रखकर कार्य करना चित्राधार कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई? पहला ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है धनराज भगत, तीसरा ऑप्शन है पीराजी सागरा और चौथा ऑप्शन है विमान दास। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, धनराज भगत। अगला प्रश्न है अंगूर की बेल किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है पवित्रता का, दूसरा ऑप्शन है
ईसा के रक्त का, तीसरा ऑप्शन है पुनर्जीवन का और चौथा ऑप्शन उल्लास का। तो अंगूर की बेल प्रतीक है ईसा के रक्त का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, द होली नाइट एनग्रोविंग किसका चित्र है? पहला ऑप्शन है मार्टिन सानगौर का, दूसरा ऑप्शन है रेम्ब्रा का, तीसरा ऑप्शन है रूबेंस और चौथा ऑप्शन है पीटर ब्रुगेल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्टिन सानगौर। द होली नाइट चित्र है मार्टिन सानगौर के। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं, प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार S.H. रजा की मृत्यु कहाँ पर हुई? पेरिस में, दिल्ली में, इंग्लैंड में या इलाहाबाद में? ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, गहरे निराक्षरण एचिंग से छपाई करने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेटर प्रेस, दूसरा ऑप्शन है कोलोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है प्लोनोग्राफी और चौथा ऑप्शन है ग्रेवियोर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेवियोर। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 8, 9, 10 या 12? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 8 प्रकार के रसों का उल्लेख भरत मुनि ने किया अपने नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किस शताब्दी की रचना है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, तीसरी शताब्दी, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी या चौथी शताब्दी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में नाट्यशास्त्र की रचना हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ पर हुआ? अमेरिका, जर्मनी, इटली या लंदन? ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी। एक्सप्रेशनिज्म का जन्म जर्मनी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, द क्राई नामक चित्र किसका है? मुंक का, देगा का, मातिस का या पिकासो का? ऑप्शन ए सही होगा, मुंक का। तो द क्राई नामक चित्र मुंक का है। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद का अगुआ कौन था? माने, मोने, देगा या पिसारो? ऑप्शन ए सही होगा, माने। प्रभाववाद के अगुआ थे माने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र को किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, एडवर्ड ड्यूरर ने या पीटर ब्रुगेल ने? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं, रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? यशोधर पंडित, वात्स्यायन, अभिनवगुप्त या भरतमुनि? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आचार्य भरतमुनि। अगला प्रश्न है, भारत के महान टीकाकार कौन है? अभिनवगुप्त, डांडी, भामा या भट्टनायक? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, जलता हुआ जिराफ किसकी प्रसिद्ध कृति है? डॉली की, धूसा का, पिकाबिया का या मुंक का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डॉली की। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉफ़ी की चक्की किसने बनाया? मार्शल धूसा ने, पिकाबिया ने, जैक्सन पोलॉक ने या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही होगा, मार्शल धूसा। कॉफ़ी की चक्की बनाया है मार्शल धूसा ने। प्रश्न नंबर अगला आते हैं 26 पे, कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। उपयुक्त कथन किसका है? रूसो का, प्लेटो का, अरस्तु का या रस्किन का? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रस्किन का। तो कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है, ये कथन है रस्किन का। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, कालिदास या रैदास? ऑप्शन बी सही होगा, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, अभिनवगुप्त ने कितने
अस्थाई भाव माने हैं? 9, 10, 8, 11। तो अभिनव गुप्त के द्वारा 9 अस्थाई भाव माने गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैनवास का, कागज का, लकड़ी का, इनमें से सभी। तो धरातल के रूप में इनमें सभी का प्रयोग किया जाता है, कैनवास का भी, कागज का भी और लकड़ी का भी। प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं, टेम्परा क्या होता है? पहला ऑप्शन है, रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि होती है। दूसरा ऑप्शन है, खनिज रंगों को जल में मिलाकर चित्रण की एक विधि होती है। तीसरा ऑप्शन है, मिट्टी की बनाई गई कलाकृति होती है। और चौथा ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट के आधार पर स्थिर कर किया गया चित्रण। तो टेम्परा जो होता है ये होता है रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि, टेम्परा विधि कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, टेक्सचर क्या होता है? धरातल की बुनावट, स्वेटर की बुनावट, खड़सा या लघु चित्रांकन। ऑप्शन ए सही होगा, धरातल की बुनावट। टेक्सचर क्या कहलाता है? धरातल की बुनावट कहलाती है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 24 या 64। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं, किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते? सिंधु काल, वैदिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल। तो कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते वैदिक काल के में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है, गुणाद्य व्यस्त कथा मंजरी। दूसरा ऑप्शन है, हाल गाथा सप्तशती। तीसरा ऑप्शन है, अश्वघोष बुधचरित। और चौथा ऑप्शन है, विष्णु शर्मा अमरकोश। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा अमरकोश, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 32, 64, 36, 105। ऑप्शन बी सही होगा, 64 कलाओं का उल्लेख किया गया कामसूत्र में। प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं, ओपेक का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन अपारदर्शी, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, अपारदर्शी। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं, कोणीय रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? शांति का भाव, आनंद का भाव, व्याकुलता का भाव या शक्ति का भाव। ऑप्शन सी सही होगा, व्याकुलता का भाव। तो कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं व्याकुलता के भाव को। प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं, ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, लाहौर, नई दिल्ली या वाराणसी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली। तो ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 पे, कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला जनकाचार पुरस्कार अभी हाल के वर्ष में किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन पी परमेश्वर। दूसरा ऑप्शन आल कालकाचार। तीसरा ऑप्शन है शान मुकम्पा यरकद। और चौथा ऑप्शन है महादेवप्पा शिल्पी। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शान मुकप्पा यरकद। प्रश्न नंबर अगला आते हैं 41 पे, कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? अनुकील, सृजित, कल्पित या सांकेतिक। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, सांकेतिक जो होता है पोत का से कोई संबंध नहीं है, अनुकील, सृजित और कल्पित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, वसली क्या है? चित्र के लिए धरातल, तकनीक पर आधारित कला, माध्यम आधारित कला या चित्रण पद्धति। ऑप्शन ए सही होगा, चित्र के लिए धरातल। प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं, खसड़ा किसे कहते हैं?
स्केच को, तकनीक को, लैंडस्केप को या चित्रण को? ऑप्शन ए सही होगा स्केच को। प्रश्न नंबर अगला आते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। बिना तुलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं तैल रंग से, जल रंग से, पेस्टल रंग से या टेम्परा में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पेस्टल रंग से बिना तुलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ पर है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में? ऑप्शन ए सही होगा मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। तैल चित्रण पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है स्क्रैम्बलिंग, दूसरा ऑप्शन है ड्राई वॉशिंग, तीसरा ऑप्शन है ब्रोकन कलर, चौथा ऑप्शन है वॉश। सही जवाब ऑप्शन डी होगा वॉश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। पारदर्शक तकनीक नहीं है। वॉश, आला प्राइमर, स्पंजिंग या स्क्रैम्बलिंग? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। स्क्रैम्बलिंग जो है वो पारदर्शी तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तुलिका क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रिस्टल, दूसरा ऑप्शन है हाग और तीसरा ऑप्शन है सेबल और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सेबल। जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तुलिका सेबल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। कार्बनिक रंग होते हैं। पहला ऑप्शन रासायनिक तत्वों से निर्मित, दूसरा ऑप्शन पशु जगत से निर्मित, तीसरा ऑप्शन वनस्पति जगत से निर्मित, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों में से निर्मित। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त तीनों से निर्मित। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। वास पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? गंगेन्द्रनाथ टैगोर ने किया, शैलेंद्रनाथ डे ने किया या ए.एन. टैगोर ने किया या रविंद्रनाथ टैगोर ने किया? ऑप्शन सी सही होगा ए.एन. टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने वास पद्धति का आरंभ भारत में किया। अगला प्रश्न है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? पटना, लखनऊ, भोपाल, कटक? ऑप्शन ए सही होगा पटना में। अगला प्रश्न है एक परत में कार्य किया जाता है तैल रंगों में, पोस्टर रंगों में, जल रंगों में या एक्रिलिक रंगों में? ऑप्शन बी सही होगा पोस्टर रंगों में। अगला प्रश्न देखते हैं धातुओं के रंग बनाए गए 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में? तो 18वीं शताब्दी में धातु से रंग बनाए गए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या चंडीगढ़? ऑप्शन बी सही होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ? बीकानेर, जयपुर, बुंदेलखंड या अलवर? ऑप्शन बी सही होगा जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं? जयपुर, नाथद्वार, किशनगढ़ या उदयपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाथद्वार शैली। प्रश्न नंबर 57 पे देखते हैं। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? जयपुर शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या कोटा शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जोधपुर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? ऑप्शन सी सही होगा मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1861 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1891 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1819 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है भारत भवन भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1981 में, 1982 में, 1950 में या 1920 में? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1982 में भारत भवन भोपाल की स्थापना हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61। तुझको बाबरी के लेखक कौन थे?
अबुल फजल, बाबर, गुलबदम बेगम, जहांगीर। सही जवाब ऑप्शन बी होगा बाबर। प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं। सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो ऑप्शन बी सही होगा, अकबर ने। प्रश्न नंबर 63, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयार दानिश, शाहनामा, तूतीनामा या रजमनामा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अयार दानिश। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अयार दानिश है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय हुई? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के समय रामचरितमानस की रचना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, अकबर नामा में सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? चित्तौड़ का घेरा, सलीम का जन्म, अकबर का सूरत प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सलीम का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66, अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? ऑप्शन बी सही होगा, जहांगीर। तो अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? जहांगीर के युग में हुआ। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो किस मुगल दरबार शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? ऑप्शन बी सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली में रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा, महाभारत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र क्या था? कहाँ था? लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र दिल्ली था। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या शाहजहां के? तो ऑप्शन ए सही होगा, अकबर। तो युद्ध के चित्र मुगल शासक अकबर के समय अधिक बने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, ग्रीक कला की उत्कृष्ट कृत लाओकून व उसके पुत्र कहाँ सुरक्षित है? ग्रीक कला की उत्कृष्ट कृत लाओकून या उसके पुत्र कहाँ पर सुरक्षित है? पहला ऑप्शन है वेटिकन म्यूजियम रोम, दूसरा ऑप्शन है रूब्र पेरिस, तीसरा ऑप्शन है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वेटिकन म्यूजियम रोम। अगला प्रश्न है, ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र किसके निर्माता कौन है? ड्यूरर, एल ग्रेको, टिंसिया या देगा? ऑप्शन बी सही होगा, एल ग्रेको। तो ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र एल ग्रेको का है। प्रश्न नंबर 73 पे आते हैं, कला नाम प्रौढ़म चित्रम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? कामसूत्र, कल्पसूत्र, चित्रसूत्र या नाट्यशास्त्र? ऑप्शन सी सही होगा, चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? कागज, कपड़ा, वसली या लकड़ी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर, भोज, नग्नजीत या भरत? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोज। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं भोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? बसंत विलास, कालकाचार्य कथा, चित्रकल्प द्रुम या कल्पसूत्र? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कालकाचार्य कथा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली, अभ्रंश, संस्कृत, देवनागरी? ऑप्शन ए सही होगा, पाली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78, पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई? ऑप्शन ए सही होगा, बौद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर
79 कला संवेदकों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? क्रोचे का, हीगल का, टॉल्स्टॉय का या फ्रायड का? ऑप्शन ए सही होगा क्रोचे का। कला संवेदों की अभिव्यक्ति है, एक कथन है, विचार है क्रोचे का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? घनवाद का, यथार्थवाद का, भाववाद का या अभिव्यंजनावाद का? ऑप्शन बी सही होगा, यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना एक्रोलिक माध्यम में की है। पहला ऑप्शन है असद अली, दूसरा ऑप्शन है रणवीर सिंह बिष्ट, तीसरा ऑप्शन है नित्यानंद महापात्र, चौथा ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं सर जे स्कूल किस संस्कृत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, मध्य प्रदेश? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पश्चिमी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83 मिस्टर गिरफ्त आचार्य रहे बड़ौदा स्कूल के, सर जे स्कूल में, कलकत्ता स्कूल में या मद्रास स्कूल में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सर जे स्कूल में। प्रश्न नंबर 84 अजंता के चित्रों के अनुकृत का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? मेजर गिल, मिस्टर ग्रिफ्थ, जगदीश गुप्ता या ईवी हेबल? ऑप्शन ए सही होगा, मेजर गिल। अगला प्रश्न देखते हैं आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? ओसी गांगुली हैं, ईवी हेबल हैं, काकुओजा ओकाकुरा है, स्टेला कैम्ब्रिज है? ऑप्शन सी सही होगा, काकुओजा ओकाकुरा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र तत्व पर अधिक बल दिया? पहला ऑप्शन है रेखांकन एवं तान, दूसरा ऑप्शन है रूप और अभिव्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है लय और वर्ण और चौथा ऑप्शन है अनुपात। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेखांकन एवं तान। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87 1919 ईस्वी में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका का संबंध किससे है? ओशी गांगुली, गंगेंद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, आनंद कुमार स्वामी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओशी गांगुली। तो रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, इस पत्रिका का संबंध ओशी गांगुली से है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88 अमीर खुसरो ने किसके समय में अग्रगामी भूमिका निभाई? किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89 ढूमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या किराना घराना? तो ढूमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है वो बनारस घराने से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था आर के नारायण, अजीत निनान, के एस कुलकर्णी, आर के लक्ष्मण? ऑप्शन डी होगा सही यहाँ पे, आर के लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 91 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन बनारस रेशमी साड़ी, दूसरा ऑप्शन लखनऊ चिकनकारी, तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर टेराकोटा और चौथा ऑप्शन है जौनपुर मखमल पर छपाई। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जौनपुर मखमल छपाई नहीं होती है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 92 पे आते हैं गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई बनारस में, कुशीनगर में, गया में, श्रावस्ती में? ऑप्शन बी सही होगा, कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी जेके मंदिर लखनऊ, ये सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। संत कबीर की समाधि स्थल कहाँ है? मगहर में, बलरामपुर में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मगहर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। पिपरवा स्तूप स्थित है मऊ में, सिद्धार्थनगर में, सांची में या वाराणसी में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पिपरवा स्तूप जो है सिद्धार्थनगर में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। कालीन, ट्रे तथा चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है? विश्वनाथ मेहता, महेंद्रनाथ सिंह, नंदकिशोर शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कालीन, ट्रे तथा चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं नंदकिशोर शर्मा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। पुनरुत्थानकालीन चित्रित मानवाकृतियाँ कैसी हैं? यथार्थवाद मूलक, कल्पना मूलक, तथ्यात्मक, लोक शैली युक्त। ऑप्शन बी सही होगा, कल्पना मूलक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ? पहला ऑप्शन है वास्तु तकनीक, दूसरा ऑप्शन है तैल चित्रण, तीसरा ऑप्शन है भित्ति चित्रण और चौथा ऑप्शन है स्वाभाविक चित्रण। यहाँ पे सही जवाब होगा वास्तु तकनीक। तो पुनरुत्थान काल में वास्तु तकनीक का आविर्भाव हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया? एलोरा, दिलवाड़ा, खजुराहो, ताजमहल। तो अंबाजी संगमरमर का उपयोग दिलवाड़ा मंदिर के लिए किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। रविंद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है इटालियन कलाकार गिल्हार्डी, दूसरा ऑप्शन है मदुराई के चित्रकार अलग्राइगी नायडू, तीसरा ऑप्शन है थियोडोर जैनसन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। वह चित्र जिसका चित्रांकन रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया? भारत माता, बुद्ध और सुजाता, उमा की तपस्या या बुद्ध जन्म? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उमा की तपस्या। चित्रांकन रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया। भारत माता, बुद्ध और सुजाता और बुद्ध का जन्म ये रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है। अगला प्रश्न है, काटूम कुटुम की कृत उल्लू का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, पार्थिव सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में कार्य किया? रविंद्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार या नंदलाल बोस? ऑप्शन बी सही होगा, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जल रंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार कौन है? साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर के वृक्ष के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है गंगेन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। तो साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष रचनाकार हैं गंगेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, राय कृष्णदास या गंगेन्द्रनाथ टैगोर? तो अगला ये प्रश्न सही होगा ऑप्शन डी, गंगेन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग में लाने वाले कलाकार गंगेन्द्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 106 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है तोताई हिंद, अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है भारत का मैकावेली चाणक्य,
दूसरा ऑप्शन भारत का शेक्सपियर कालिदास, और चौथा ऑप्शन है भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को नहीं कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, बाकी सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहते हैं? दादा साहब फाल्के को, जमनालाल बजाज को, आशुतोष मुखर्जी को, दिलीप कुमार को। ऑप्शन ए सही होगा, दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा, कंद्रिया महादेव खजुराहो, मीनाक्षी मंदिर मदुरई और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, ललित कला अकादमी पुरस्कार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। अगला प्रश्न देखते हैं, कैमरे का आविष्कार किस सन में हुआ? 1870 ईस्वी में, 1860 में, 1850 में या 1685 में? तो कैमरे का आविष्कार हुआ था 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं, भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक निदेशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो स्वर्गीय राय कृष्णदास भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक निदेशक थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? मानव, पशु पक्षी, आखेट, धर्म। ऑप्शन सी सही होगा, आखेट। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? हैवेल, स्टुअर्ट पिगाट, एलन हार्टक वार्डिक या D.H. गार्डन। ऑप्शन बी सही होगा, स्टुअर्ट पिगाट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? काकवर्न को, F. फासिट को, काल खंडालवाला को या दयाराम सैनी को? ऑप्शन ए सही होगा, काकवर्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? पाल शैली से, मिनिएचर शैली से, पोथी चित्र से या भित्ति चित्र से? ऑप्शन बी सही होगा, मिनिएचर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। राजस्थानी चित्रकला के चित्र क्या है? लघु चित्र, पोथी चित्र, वास्तु चित्र या भित्ति चित्र? ऑप्शन ए सही होगा, लघु चित्र। प्रश्न नंबर 117 पे आते हैं, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या अपभ्रंश? ऑप्शन सी सही होगा, पहाड़ी। प्रश्न नंबर 118 पे आते हैं, शाह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने? अकबर के समय, हुमायूं के समय, शाहजहां के समय या जहांगीर के समय? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शाहजहां के समय शाह कलम के चित्र बने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? ऑप्शन ए सही होगा, अकबर। तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ अकबर के शासनकाल से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? चित्रलक्षण, चित्रसूत्र, कामसूत्र या मनोल्लास? ऑप्शन ए सही होगा, चित्रलक्षण। तो चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन चित्रलक्षण ग्रंथ में मिलता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 122 नंबर। प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन प्रगतिवादी, दूसरा ऑप्शन स्वच्छंदतावादी, तीसरा ऑप्शन अति यथार्थवादी, चौथा ऑप्शन है यथार्थवादी। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, स्वच्छंदतावादी। अगला प्रश्न है, मधुबनी
कला की मुख्य चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन जगदम्बा देवी, दूसरा ऑप्शन महासुंदरी देवी, तीसरा ऑप्शन सीता देवी और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी और सीता देवी ये मधुबनी कला के मुख्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। रंग चूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगोली, मांडना, अपहन, अहपन या पिछुआई? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रंगोली। तो रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को कहते हैं रंगोली। अगला प्रश्न है, विलियम सिम्पसन कौन थे? भारत के गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर, अंग्रेजी राजदूत, कंपनी शैली के लिथोग्राफ चित्रकार? सही जवाब ऑप्शन डी सही होगा, विलियम सिम्पसन कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, शाह कलम कहते हैं ग्राफिक कला को, काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को, श्वेत श्याम चित्रों को, फोटोग्राफी को? ऑप्शन बी सही होगा, काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को शाह कलम कहा जाता है। तो यहाँ पे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।